Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my class. I am your Hindi tutor Sheikh Umama from Vistas Learning. Vistas Learning is an online education platform where children can learn easily and adapt the concept quickly. As well, children boost their memory with our unique teaching method that is done by using modern technology. The main aim of learning is to provide quality education for all. Come, let us start today's class. Class 7 हिंदी KSEEB। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको पहला यानी कि पिछले क्लास में हमने जो कुछ भी पहला पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था पढ़ना है जी पढ़ना है, इस क्लास का हम आज एक्टिविटी पार्ट सीख रहे हैं यानी कि इसका अभ्यास करेंगे आज की क्लास में। पहले चैप्टर का पहली क्लास में हमने उसकी कविता पढ़ी थी यानी कि पढ़ना है जी पढ़ना है की उसे गाने के रूप में भी हमने सीखा था। तो बच्चे आगे बढ़कर हम इसका अभ्यास सीखते हैं। तो चलिए ओके बच्चों, पहला पार्ट है एक्टिविटी पार्ट जिसमें पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे है कवि परिचय। कवि परिचय, कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। क्या है कवि का नाम? चंद्रपाल सिंह यादव है। तो इनका काव्य नाम है मयंक। इनका काव्य नाम इन्हें मयंक भी कहा जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर इनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं, यानी कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक विख्यात कवि हैं। इन्हें कई बाल गीतों की रचना की है। इन्होंने कई यानी कि बहुत सारे बाल गीत की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल खुल गए, हालो आ, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों का कतार और पढ़ना है जी पढ़ना है, जो हमारा इस चैप्टर का नाम है पढ़ना है जी पढ़ना है। ये भी इनकी ही लिखी हुई कविता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसमें प्रश्नों के उत्तर को लिखकर इसमें मैं आपको बताऊंगी। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि हम पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों उस पद्य में भी लिखा गया है। तो हमें इम्तिहान में पास होने के लिए खूब पढ़ना चाहिए, यानी कि बहुत मेहनत करनी होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे आप। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें इम्तिहान में पास होने के लिए खूब पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए, है ना बच्चों? इम्तिहान में हमें पास होने के लिए तो हमें खूब पढ़ना चाहिए, बहुत सारा पढ़ना चाहिए। तो बच्चे दूसरा सवाल देखते हैं। किससे डरना नहीं चाहिए? हमें किससे नहीं डरना चाहिए? हमें इम्तिहान से नहीं डरना चाहिए, तो डटकर उसका मुकाबला करना है। इम्तिहान से हमें मेहनत से यानी कि इम्तिहान से और मेहनत से नहीं डरना चाहिए। मेहनत से हमें मेहनत से नहीं डरना है। डरना है ना बच्चों? ओके, तीसरा सवाल देखेंगे हम। यहाँ पर तीसरा सवाल है, मेहनत करने वालों की कौन मदद करता है? मेहनत करने वालों की तो भगवान मेहनत करता है, मदद करता है ना बच्चों? मेहनत करने वालों की सदा भगवान मदद करता है। भगवान मदद करते हैं।
भगवान मदद करते हैं। ओके बच्चों, तो आगे का सवाल है, इनाम किससे लेना है हमें? हाँ, रिवार्ड कौन देता है? रिवार्ड हम जब खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमें मम्मी पापा इनाम देंगे। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं हम, हमें मम्मी पापा इनाम देंगे। मम्मी पापा से हमें इनाम लेने हैं। मम्मी पापा से इनाम लेने हैं। इनाम लेने हैं। ओके बच्चों, तो अगला सवाल देखेंगे हम यहाँ पे। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? जो कि हमने पहले कवि परिचय पढ़ा था। जो प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? हाँ, इस कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। वेरी गुड बच्चों, तो मैं यहाँ आपको लिखकर बताऊंगी। चंद्रपाल सिंह यादव। ओके बच्चों, चंद्रपाल सिंह यादव है। इस कविता के कवि का नाम क्या है? चंद्रपाल सिंह यादव। तो बच्चों 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। यहाँ सवाल है, इसे हमें 2-3 वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है। भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? तो बच्चों भगवान से तुम क्या चाहते हो? आपके लिए क्या मांगोगे भगवान से? कि हम कहेंगे कि हमें सीधे रास्ते पर चलाना। भगवान, हे भगवान हमें सीधे रास्ते पर चलाना, यानी कि सीधे पथ में, सीधे मार्ग पे चलाना कहेंगे ना। हाँ ओके, तो मैं यहाँ आपको लिखकर बताऊंगी। भगवान से हम, हे भगवान, हे भगवान हमें सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलाना कहेंगे ना। हाँ, हमें यही भगवान से मानते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलाना करके हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आगे का सवाल है बच्चों, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? हाँ, हॉलीडेज टाइम पर आप क्या क्या करते हो? आपने जैसे इस कविता में पढ़ा था कि छुट्टी के दिन हम मौज मस्ती करते हैं, बहुत ढेर सारे मस्ती करते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं और हम सब मिलकर पिकनिक पर भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखूंगी मैं, छुट्टी के दिन मौज मस्ती करेंगे। मौज मस्ती के बाद क्या करेंगे? हाँ, पिक्चर भी देखेंगे। पिक्चर देखेंगे और बच्चों सब मिलकर पिकनिक पर भी जाएंगे। सब मिलकर पिकनिक जाएंगे, है ना बच्चों। हाँ, सब मिलकर हम पिकनिक पर भी जाएंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, कविता पढ़कर पूरा करो। इसमें इस कविता का एक पैराग्राफ यानी कि एक लाइंस दिए गए हैं, इसे हमें पूरा करना है। तो पहला है, थोड़ी दिन की बात और है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। याद कीजिए क्या है इसका अगले का लाइन, आगे की लाइन, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, है ना बच्चों।
हाँ, आगे का सेंटेंस देखते हैं, क्या है ये। फिर गर्मी की छुट्टी होगी और क्या है, होंगे मौज मजे के दिन, है ना बच्चों। इसका आगे का जो लाइन है ये है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, है ना बच्चों। हाँ, तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ये क्या है। मेहनत से क्या डरना है, फिर क्या आता है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। वेरी गुड, पढ़ना है जी, पढ़ना है। ओके बच्चों, तो आगे का यानी कि चौथा जो लाइन है ये है, जीवन पथ पर बढ़ना है, फिर से पढ़ना है जी, पढ़ना है। ओके बच्चों, पढ़ना है जी, पढ़ना है। ओके बच्चों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखेंगे हम कन्नड़ में भावार्थ लिखो, यानी कि इस जो कविता का जो पैराग्राफ दिया गया है यहाँ, इसे हमें कन्नड़ में अनुवाद करनी है। कन्नड़ा में हम इसका अर्थ लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, है ना। इसे कन्नड़ा में हम लिखेंगे। तो पापा मम्मी से लेने हैं ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताऊंगी। तो यहाँ नीचे आते हैं, तो ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಂದ, यहाँ पे लिखेंगे ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಪಡುವವರಿಗೆ ದೇವರು, यहाँ लिखेंगे ದೇವರು सदा ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, है ना बच्चों। तो इसका अर्थ होता है ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ देवरू सदा सहाय ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, है ना बच्चों। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़कर हम देखेंगे कि क्या है। सही अर्थ वाले शब्दों का मिलन करो, यानी कि मैच द फॉलोइंग, सही शब्द को उसके अर्थ के साथ जोड़ना है हमें। तो यहाँ देखेंगे ये सारे शब्द हैं, इसे सही से हम इसका मिलन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है पहला मेहनत। मेहनत माने, मेहनत का क्या है अर्थ, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। तो मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। तो इनाम, दूसरा है इनाम, इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार, इनाम का अर्थ होता है पुरस्कार। तो तीसरा है मदद, मदद का या अर्थ होता है सहायता, तो यहाँ है सहायता। तो बच्चों इम्तिहान, इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। तो आखिरी है पथ, पथ यानी मार्ग, यानी कि दारी, पाथ या रूट। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम शब्दार्थ लिखिए, जो आखिरी पार्ट है ये शब्दार्थ लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका अर्थ हमें लिखना है। तो पहला है इम्तिहान। इम्तिहान का मतलब होता है बच्चों, हाँ इंग्लिश में हमें इसे एग्जामिनेशन कहते हैं। और
कन्नड़ा में परीक्षे। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताऊंगी। यहाँ आते हैं इम्तिहान, एग्जामिनेशन। तो कन्नड़ा में इसे हम परीक्षे, है ना बच्चों, परीक्षे कहते हैं। तो दूसरा है मस्ती। मस्ती यानी फन। हाँ, मस्ती यानी फन, यानी कि कन्नड़ा में मौजू। हाँ, तो बच्चों तीसरा है ताल ठोक कर। ताल ठोक कर का मतलब होता है टू बीट। सोलिसलू, टू बीट, कन्नड़ा में सोलिसलू। ओके। मेहनत। मेहनत यानी हार्ड वर्क। हाँ, वेरी गुड। मेहनत माने हार्ड वर्क, कन्नड़ा में श्रम। श्रम अथवा कष्टपडु। श्रम अथवा कष्टपडु, कष्टपडु। ओके, मैंने दोनों को भी यहाँ लिख दिया। तो इनाम। इनाम का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इनाम को क्या कहते हैं, रिवार्ड। तो हमें यहाँ पर लिखते हैं रिवार्ड। तो हमें मेहनत करने से ही ना इनाम मिलता है हमारे मम्मी पापा से। हाँ, इनाम बहुमाना, बहुमाना। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे का शब्द क्या है। मदद। मदद माने हेल्प, किसी की सहायता करना, यानी कि हेल्प करना। मदद, हेल्प। और कन्नड़ा में इसे हम क्या कहते हैं, सहाया। सहाया। तो बच्चों आगे का शब्द है पथ। पथ यानी मार्ग। तो दारी अथवा पाथ। पाथ, दारी अथवा मार्गा। मार्गा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है गर्मी। गर्मी यानी हॉट, हीट और हॉट समर। हीट गर्मी माने, तो हम इसे हॉट समर। और कन्नड़ा में हम इसे कहते हैं बेसिगे। बेसिगे। तो बच्चों अगला जो है शब्द उसका वो है डरना। डरना यानी फियर। फियर, कन्नड़ा में हम इसे भया क्या कहते हैं, भया। तो आखिरी शब्द है खूब। खूब माने बहुत सारा। बहुत सारा का हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरी मच। तो वेरी मच। और कन्नड़ा में हम इसे कहते हैं बहड़ा और तुम्बा। तुम्बा भी हम कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए यहाँ पर इस एक्टिविटी पार्ट को हम खत्म करते हैं। और इन सारी यानी कि पढ़ना है जी पढ़ना है चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और आगे की कक्षा में हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मुझे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हैव फन, टेक केयर, बाय।